हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट है एसएससी एमटीएस 2022 के डिपार्टमेंट एलोकेशन के रिगार्डिंग। एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें कल डिपार्टमेंट एलोकेशन आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वारीज है जिसको लिया हूँ मैं। इसमें उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, ठीक है। मैं रोज़ कहीं से ना कहीं से आपके लिए अपडेट ढूंढ के लाता हूँ, जहाँ मिल जाता है जहाँ से, और सब जेन्यून होता है, कोई भी फेक नहीं होता है। और रोज़ एक वीडियो मैं अपना टाइम निकाल के किसी तरह आप लोगों के लिए बनाता हूँ। फिर भी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी भी दोस्तों अगर हम डाटा देखें तो 97% कैंडिडेट्स व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों 3% जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बनाऊंगा वीडियो हमेशा, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा ये बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा वीडियो है, जो अपडेट है, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है या रीजन से अपडेट, ठीक है। या रीजन से अपडेट आया है, जैसे कि पहले जो एक एक करके सारे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CPWD ऐसे करके ये डिपार्टमेंट एलोकेट करते थे और उनको डीबी के लिए बुलाते थे। लेकिन अब दोस्तों जैसे कि मैं बोला था कि वेबसाइट पे भी आएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कल ER रीजन है, और ये भी बोला था कि 20 नवंबर तक आ सकता है ER और NWR का। तो NWR का तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केवल अपडेट आया है, लेकिन ER का पूरा वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो कल ही आ गया है इसका ईयर रीजन का। और दोस्तों सबसे बड़ी इसमें क्वारीज ये आ रही है कि इसमें कहीं भी डीबी डेट का मेंशन नहीं किया गया है कि डीबी कब होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कि जिनका डीबी हो गया है पहले बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या CPWD में, तो क्या उनको फिर से डीबी में अटेंड करने की ज़रूरत है। और तीसरी बड़ी क्वारीज ये है दोस्तों कि कुछ कैंडिडेट्स का इसमें मेंशन, मतलब कि नाम ही नहीं दिया गया है। मतलब ER से उनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन नाम ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी वरी कर रहे हैं कि मेरे पे मेल नहीं आ रहे हैं, तो मेल आएगा कि नहीं। तो इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। पांचवी चीज़ ये है कि दोस्तों इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फोफामा जो दिया गया है उसमें एक ही गेजेटेड ऑफिसर के साइन करने की जगह दिया गया है, तो हमें क्या करना है। छठी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इतना क्वारीज जो है दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप से लिए हैं, जो कि पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा। और आप लोगों के भी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही क्वारीज है, ठीक है। और बहुत सारे रीजन से हमारा अपडेट भी है जिसको देखेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 7-8 मिनट में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे NR रीजन से एक अपडेट है, ठीक है। और बाई पोस्ट भी हमारा जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आना स्टार्ट हो गया है WR रीजन से, उसको भी देखेंगे किन कैंडिडेट को, मतलब कि कैंडिडेट को आया है। तो इसलिए दोस्तों अब मैं बोला था कि बाई पोस्ट भी आएगा, केवल जीमेल पे ये लोग इसका साधन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वारीज ये था दोस्तों कि हमारा इसमें जो 1101 कैंडिडेट को जो ये किया गया है, डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है, इनमें डीबी डेट क्यों नहीं दिया गया। देखिए दोस्तों, ये जो है एसएससी ने ये यूज़र डिपार्टमेंट को ये भेजा है ई डोजियर, ठीक है, जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ई डोजियर भेजा है कि ये कैंडिडेट्स आपके डिपार्टमेंट में जाएंगे, और इसमें सारा लिखा गया है, सारा नेम दिया गया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। अब अपना नाम चेक कर लीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया हूँ, अगर अभी भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो ठीक है, PDF वहाँ से डाउनलोड करके देखिए। यहाँ पे लिखा गया है द पोस्ट ऑफ ऑल एज मेंशन इन एनेक्सर बी हैव बीन फॉरवर्डेड टू द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट। मतलब कि अभी जो है डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड किया गया है उस यूजर डिपार्टमेंट पे। अब वो यूजर डिपार्टमेंट जो है दोस्तों आपको या तो मेल के थ्रू या बाई पोस्ट के थ्रू आपको डीबी करने के लिए, डीबी करवाने के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो ये अभी इसमें चिंता करने की बात नहीं है, इसमें डीबी डेट अभी नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़ ये कि जिनका पहले ER रीजन से या किसी भी रीजन से डिपार्टमेंट डीबी हो गया है, मेल के थ्रू बुला लिया गया है, जैसे कि NWR रीजन से आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आ रहा है और 23 नवंबर और 24 नवंबर को क्या है डीबी है, तो क्या उनको अगर जब वेबसाइट पे आएगा फिर से जाने की जरूरत है। और ER रीजन में जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CPWD का हो गया है, तो क्या फिर से जाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, मतलब आपको फिर से नहीं जाना पड़ेगा। बस ये जो है जो हो गया, जो जो डिपार्टमेंट फास्ट है उनके पास लिस्ट आ गया है कि ये कैंडिडेट्स जो है हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, वो पहले ही भेज चुके हैं और डीबी भी करवा लिए हैं, ठीक है। वो उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, समझ लीजिए, सबसे पहले काम करवाए हैं। तो अब इनसे उनको कोई ज़रूरत नहीं है एसएससी की इस लिस्ट से, और आपको भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बस आप देख लीजिए जो आपका पहले जहाँ से मेल आया होगा वही डिपार्टमेंट इसमें भी मिला होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, फिर से डीबी आपका नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा जो है मेल बहुत सारे कैंडिडेट्स के नहीं आ रहे हैं, मेल नहीं आ रहे दोस्तों। मैं बोला था कि अगर आपका एप्लीकेशन
फॉर्म में जो मेल है और अभी आप लॉगिन है उससे अपने मेल आईडी पे, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा आपको, ठीक है। बस बेकार का आप लोग वरी करते रहते हैं। और अगर आपका मेल गलत है तो जो डिपार्टमेंट में अगर आपका लिस्ट जो मैं दिखाता हूँ, जो लिस्ट इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, मिल जाएगा आपको लिस्ट में नाम अगर होगा तो। लिस्ट में अगर आप अपना नाम देख रहे हैं, आपका मेल आईडी गलत है, तो उस यूजर डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए, ठीक है, कॉल कीजिए, या डिपार्टमेंट में को मेल कीजिए जो मेल आईडी है। या तीसरा चीज़, आप मैनुअली जा सकते हैं उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये 3 चीज़ में से कोई भी करना पड़ेगा आपको अगर मेल आईडी गलत है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि आजकल मेल पे ही भेज रहे हैं और जो है डीबी डेट दे रहे हैं, इतना दिन के अंदर में आना है, ठीक है। तो इतना फास्ट आपको रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था। और और दोस्तों चौथा चीज़ ये है कि कुछ कैंडिडेट्स का इसमें नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मैं पहले ही बोला था, जैसे कि अभी NWR रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले कुछ लिस्ट दिया गया, फिर सेकंड में कुछ लिस्ट दिया गया, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर WR रीजन में भी कुछ कैंडिडेट्स को पहले दिया गया था, बाद में फिर सेकंड लिस्ट निकाला गया। तो ये आएगा, फिर से डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, फिर से SSC भेजेगा, कुछ कारणवश वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से आएगा जो जिनका लिस्ट में ये नाम नहीं है, जिनमें 11 से 1 कैंडिडेट्स में जिनका नाम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी चीज़ की मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें मेडिकल प्रोफोमा नहीं दिया गया है। तो मेडिकल प्रोफोमा अगर नहीं दिया गया है दोस्तों, तो मैंने एक फॉर्मेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिन करके रखा हुआ है, और उसको 2-3 दिन पहले ही अपडेट किया था, क्योंकि कुछ CR रीजन से आ रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो उसमें मेडिकल फॉर्मेट नहीं दिया जा रहा था, मेल जो था, इसलिए मैं उसको उस टाइम पे दिया था। तो इसलिए वहाँ से डाउनलोड करके आप उसी पे बनवा लीजिएगा, वो काफ़ी होगा। किसी भी मेडिकल फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, बस CMO को साइन करने का जगह होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। और छठी चीज़ ये है दोस्तों कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक ही गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने की जगह दिया गया। तो और अच्छी बात है दोस्तों, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए। कोई ज़्यादा वो नखरे करते हैं कि दो जगह दे देते हैं कि दो एक काउंटर साइन करवाना है, लेकिन इसमें एक ही दिया है, तो ठीक है दोस्तों, एक ही से करवाना है, एक ही से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवा के ले जाइए, वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के जैसा ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया ER रीजन से सारे रिलेटेड अपडेट। अब चलते हैं दोस्तों हमारा और क्या क्या अपडेट है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगा, बस देखते रहिए आप लोग। ये है दोस्तों WR रीजन से कल कुछ आया था अपडेट। ये है कि इसमें भी नॉमिनेशन स्टेटस दिया गया है। 1 मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें भी नॉमिनेशन स्टेटस दिया गया है। तो कैंडिडेट्स इसको लेकर पूछ रहे हैं। पहले देखिए WR रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है, अब ये फिर से दे रहे हैं कि ये नॉमिनेट करते हैं कि वो जितना भी आपका ये डोजियर्स है वो यूजर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, और यूजर डिपार्टमेंट भेजने के बाद जैसे कि आपका कमीशन कॉपी है चाहे कुछ भी है, तो ये ऐसे लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, नाम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनेशन से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। SSC और यूजर डिपार्टमेंट के बीच का ये कम्युनिकेशन का साधन होता है, ठीक है। हम लोग को उससे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा, नाम होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों और कौन कौन डिपार्टमेंट से हमारा अपडेट है और कौन कौन रीजन से अपडेट है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ये है दोस्तों हमारा MES डिपार्टमेंट से अपडेट है। MES डिपार्टमेंट में जैसे कि मैं बोला था 13 नवंबर तक यूजर जो है एक्सेप्टेंस फॉर्म भेजना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट भेजे हैं। फिर उसके बाद ये मेल आ रहे हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लेम ऑफ SC ST या OBC सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भेज दीजिएगा अपने मेल के द्वारा, जो भी जहाँ से मेल ID दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10 सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना जो भर के रखे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना भेज दीजिएगा। EWS फाइनेंशियल ईयर ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एज रिलैक्सेशन का है तो ये भेज दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या अपडेट है। तो ये दोस्तों दिल्ली से अपडेट है, न्यू दिल्ली NR रीजन से 20/11 का लेटर है। इसमें 2 कैंडिडेट्स का लिस्ट है जिनको मतलब कि ये डिपार्टमेंट मिला है। कौन सा डिपार्टमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन कैंडिडेट्स है। 2 तो राजीव गुप्ता और प्रिंस कुमार हैं, अपना देख लीजिएगा, अगर किसी का होगा तो ऐसे उनके पास चला गया होगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जिसमें एक ही जगह साइन करने के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट का, तो ये देखिए दोस्तों WR रीजन से बाई पोस्ट ऑफर लेटर आना चालू हो गया है। तो दोस्तों घबराइए मत, आपको भी गवर्नमेंट ज्वाइनिंग का फीलिंग आएगी। आस पड़ोस के लोग देखेंगे कि हाँ इनका लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है दोस्तों। तो यही था अपडेट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट बी कंसंट्रेट योर गोल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।